हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्म एक्ट्स की। फार्म एक्ट्स क्या है और फार्मर्स जितने भी किसान हैं भारत के, वो इस बिल को लेके आंदोलन और इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्या ये बिल वाकई फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है या फिर फार्मर्स को इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है, या फार्मर्स के लिए ये हानिकारक हो सकता है, आगे चल के ये फार्मर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए हम जानते हैं फार्म एक्ट्स से रिलेटेड वो चीज़ें जिसके आधार पे फार्मर्स यानी कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बिल सबसे पहले सितंबर में लाया गया था और ये अभी एक्ट बन चुका है। तो ये फार्म रिफॉर्मेशन के नाम से, ये फार्म रिफॉर्मेशन बिल के नाम से लाया गया था। और इसको अभी जब अप्रूवल मिल गया प्रेसिडेंट का, तो ये अब फार्म रिफॉर्मेशन एक्ट बन गया। ये फार्म रिफॉर्मेशन एक्ट्स, इसके अंदर 3 बिल है जो अलग अलग बिल है। पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड, जैसे यहां पे है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स एंड फैसिलिटेशन, है, ये पहला है। दूसरा इसका नाम है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, तीसरा है इसमें एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट, यहाँ पे जो सबसे मेन चीज ये हो रही है कि ये जो कॉमर्स एंड फैसिलिटेशन है, मेन जो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है कि फार्मर्स के जितने भी रिस्ट्रैक्शंस उसको हटा दिया गया है। दूसरा, फार्मर्स को एपीएमसी का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स फ्री है वो। या फिर ई ट्रांजैक्शन और ई वे को बेस पे आप इजीली अपना सामान मार्केट में बेच सकते हैं। ये सारी प्रोसीजर, तो मैं आपको ये 3 जो अलग अलग बिल है इस एक्ट्स के, उसके बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये आज बताने चाह रहा हूं कि फार्मर्स इस बिल को लेके इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं या इतना बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्या वाकई ये फार्मर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट साबित हो सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे अभी जो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको ये पहले ये देखना पड़ेगा, अभी जो करंट फार्म एक्ट से उसके हिसाब से एग्जिस्टिंग रूल्स जो बताता है क्या कहलाता है। तो अभी की जो मार्केट है वहां पे एक होता है एपीएमसी, ये एक वर्ड यूज होता है जनरली, और ये एक मिडिल मैन के नाम से काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होता है। और दूसरा एक जो यूज होता है इस एपीएमसी में, एक जो सबसे बड़ा किसान के फायदे का जो वर्ड यूज है यहाँ पे, वो है एमएसपी, जिसको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहा जाता है। और ये किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और जो अभी के एक्ट्स में ये चीजें जो नहीं है उसके बेस पर, अब ये क्या होता है कि किसान जब इतनी हार्ड वर्क और मेहनत करके फसलें उगाने के बाद जब वो मंडी में बेचने जाते हैं, तो मंडी में वो जाके देते हैं इनको एपीएमएस को। ये एपीएमसी क्या होता है कि गवर्नमेंट से लाइसेंस प्रोवाइड, ये ट्रेडर्स होता है जो किसानों का माल खरीदते हैं, ठीक है। और ये एपीएमसी फिर बाद में किसको बेच देता है, ये बेच देता है रिटेलर को देता है, या फिर कॉर्पोरेटर, आप बोल सकते हैं कॉर्पोरेटर को ये दे सकता है। और ये क्या करता है एपीएमसी, किससे ले रहा है माल, ये जो सामान खरीद रहा है ये ले रहा है फार्मर से। ये किससे ले रहा है, फार्मर से। तो अब फार्मर के बीच में जो था वो था एपीएमसी, लेकिन अभी जो नया कानून आया है उसके हिसाब से क्या है कि आपको एपीएमसी के पास, यानी कि आपको मंडी में जाने की जरूरत नहीं है और आपको किसी तरह की टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री मार्केट कर सकते हो और आप सीधा, यानी कि फार्मर सीधा कांटेक्ट कर सकता है। ये जो रिटेलर है वो रिटेलर सीधा किससे कांटेक्ट करेगा,
फार्मर से। अब रिटेलर फार्मर से कांटेक्ट करेगा या फार्मर रिटेलर से कांटेक्ट करेगा, यहां पे एपीएमसी नहीं है। तो एपीएमसी क्या करता था पहले कि किसानों का जब बिडिंग होता था प्राइस का, तो वहां पे प्राइस डिस्कवरी होती थी, जिसको किसान को अपने मुताबिक अपनी मेहनत जितना उन्होंने लगाया है, जो लागत है उसको अच्छी कॉस्ट मिलती थी, उसको एक अच्छा फायदा होता था। दूसरी चीज ये थी कि वहां पे एक एमएसपी था, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि आपको कितना मिनिमम प्राइस मिलेगा, और एपीएमसी उससे कम प्राइस पे कोई भी प्रोडक्शन का सामान नहीं खरीद सकती थी। लेकिन यहाँ पे चीजें क्या हुआ है, जो नया कानून से आया है कि वहां पे से आपको क्या करना है, फ्री मार्केटिंग करना है, बाहर जाके आपको अपना सामान बेचना है, और आपको डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट करना है, और आपके बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा प्राइस का, उस बेस पे आप खरीद सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी एमएसपी अगर 1925 रुपए पर क्विंटल है एक गेहूं की जो फसल है, उसके एक क्विंटल की कीमत मान लो 1925 रुपए। लेकिन जब आप रिटेलर को यानी कि एपीएमसी को छोड़ के आप जब सीधा रिटेलर से मिलते हो, तो ये कीमत 1925 जो है वो 2200 रुपए क्विंटल भी हो सकती है, 100 केजी, है ना, या फिर ये 1700 रुपए भी हो सकती है। लेकिन किसान का कहने का मतलब यह है, किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब मार्केट में मोनोपोली होती है, जब ये कॉर्पोरेटर काका मार्केट में अपना कब्जा जमा लेंगे, जब ये कॉर्पोरेटर है, यहां पे मान लो रिटेलर और कॉर्पोरेटर, जब ये अपना कब्जा जमा लेंगे और इनके पास आ रहे हैं 5000 किसान, बड़े बड़े किसान जिनके पास फसलें हैं, और ये खरीदने वाले हैं एक, इनके पास हो गई मोनोपोली। अब ये क्या करेंगे, यहां पे कोई एमएसपी नाम की चीज तो नहीं है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कुछ नहीं है। अब ये क्या करेंगे कि किसानों की जो एक्चुअल लागत है, जिसने उसने कॉस्ट उसमें लगाया और जितना मेहनत किया है, वो उसको अपनी मनमानी के मुताबिक खरीदेंगे। जैसे अगर कीमत होनी चाहिए मान लो 2000 रुपए पर 100 केजी या पर क्विंटल, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास जो है सप्लायर ज्यादा है, बायर एक है, जब सप्लायर ज्यादा है और इसको बायर एक ही है, तो ये क्या करेंगे, अपने मुताबिक खरीदेंगे। वहां पे क्या होगा, किसानों को लॉस होने वाला, और ये एक्चुअली होने ही वाला है। तो ये जो किसान है ना, वो हमारे जैसे बेवकूफ नहीं है भाई, उनको पता है चीजें। हरियाणा और राजस्थान और पंजाब के जो किसान हैं, उनके पास बहुत सारी जमीनें हैं और वो मेहनत करते हैं। उनका मेन जो है 85% लोग ऐसे हैं जो किसानी करते हैं, वहां पे फार्मिंग करते हैं और वहां से अपना परिवार चलाते हैं और मेहनत करते हैं। और जब ये किसान अनाज उपजाते हैं ना, तो हम रोटी खाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम पैसा देते तो वो रोटी खाता है, ऐसा नहीं है। वो जब अनाज उपजाते तो पूरा हिंदुस्तान खाता है। और आपको ये भी पता होगा, जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, उस टाइम पे हमारे देश की क्या हालत थी। हमें अनाज के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। जैसे आज के टाइम पे हम चीनी आलू केजी में, 5 केजी में, 10 केजी में, ऐसे वैसे उस टाइम पे हमें राशन मिलता था। लेकिन 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसी रेवोल्यूशन के बाद जब ये कानून आया था, एपीएमसी का सिस्टम आया था, तो एपीएमसी को बनाया गया था। एपीएमसी में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स को एपीएमसी को इंप्रूव करना चाहिए। अगर आप ये इनकरेजमेंट कर रहे हो कि फार्मर्स एपीएमसी से हट के मार्केट में आए, तो एपीएमसी का जो सिस्टम है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और एपीएमसी में हजारों लोग काम करते हैं, वो हजारों लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। पहला उसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, एपीएमसी बंद हो जाएगा। एपीएमसी बंद, तो एपीएमसी सिस्टम के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हो जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी बढ़ी। दूसरा सिस्टम क्या है कि अगर आप फ्री मार्केट को इनकरेज कर रहे हो, फ्री मार्केट को, यानी कि आप सीधा फार्मर्स को ये बोल रहे हो कि आप सीधा रिटेलर से और कॉर्पोरेटर से कांटेक्ट करो। जैसा मैंने अभी बताया कि रिटेलर क्या होगा या कॉर्पोरेटर एक होगा, यानी बाय करने वाला एक है, खरीदने वाला, और उसको देने वाला 1000 रहेगा। तो अब ये क्या करेगा, अपनी मनमानी। जब ये अपनी मनमानी करेगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ था एमएसपी का, यानी कि जो भी रिटेलर या एपीएमसी था वो इससे कम प्राइस पे नहीं खरीद सकता था, जिससे किसान को एक फायदा ये था कि उसकी कीमत, उसकी फसलों का नाजायज फायदा कोई नहीं उठाता था। लेकिन अब ये एमएसपी भी मार्केट से हो गया खत्म।
अब एमएसपी मार्केट से खत्म हुआ तो किसानों की हालत हो जाएगी बदतर। अब बहुत सारे जो मॉडर्न कंट्रीज है या फिर अभी के टाइम में जो बड़े डेवलप कंट्रीज है वहां पे आप देख सकते हो किसानों की कितनी बुरी हालत है। अमेरिका में देख सकते हो, आप ब्रिटेन में देख सकते हो, जहां पे ये वाला सिस्टम चल रहा है कि वहां पे कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई एमएसपी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर वहां पे जो बायर्स है, कॉर्पोरेटर्स है, वो अपने मन मुताबिक के हिसाब से चीजें खरीद रहे हैं और दिन ब दिन वहां पे किसान सुसाइड कर रहे हैं और किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी कि क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम सबको ये चीज समझना चाहिए कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून आए जिसकी आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें इंपैक्ट किया है। अगर हम जीएसटी को ले लें, जीएसटी की आइडियोलॉजी बहुत बेटर है। हम एक रुपए का भी सामान खरीदते उस पर हमें जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन क्या आप खुद एनालाइज करो, खुद एहसास करो कि क्या आपको उसके प्रॉफिट्स मिलते हैं या उससे आपको कितना फायदा हुआ है। जो बिजनेसमैन है वो इन चीज को बेटर समझ सकते हैं। दूसरा था नोटबंदी यानी कि डेमोनेटाइजेशन। तो डेमोनेटाइजेशन में आपको कितना फायदा हुआ वो आप समझ सकते हैं और कितना नुकसान हुआ वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इसी की बेस पे जो भारतीय किसान है, जो हमारे देश के किसान है, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो आज सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी बस एक डिमांड है कि भैया आप हमारी एमएसपी सेट कर दो, कोई हमारा मिसयूज ना कर सके। समझे क्या? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए आज की हमारी वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद,